मुद्दे तो टोकरी में भर भर कर दिया हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को, मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब जिस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मान लिया, अब 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि अगर कांग्रेसी सांसद के घर और कार्यालय में अगर पकड़ा है नकदी, तो वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। अब ये तय करना है, साबित करना है कि वो पैसा कांग्रेस का है, धीरज साहू का है, हेमंत सोरेन का है, हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार का है, पत्थर लूट का है, बालू लूट का है, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पैसा है, कोयला चोरी का पैसा है। हेमंत सोरेन जी ने उनको रखने दिया था कि कांग्रेसियों ने उस पैसे को जमा करके आगामी लोकसभा और चुनाव में उसको खर्च करना था। तो ये सब सारा जांच का विषय। आज हमारा मुद्दा विशुद्ध रूप से तो सबसे पहले पार्टी से बाहर निकाले ना उसको, कांग्रेस उसको पार्टी से बाहर निकाले। ये कांग्रेसी जो हैं भ्रष्टाचार में नंगे हो गए हैं पूरी तरह से। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं है कांग्रेसियों को। ये लोग मुंह छिपाते फिर रहे हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। सदन का पहला दिन है और हाथ में तख्ती हम लोग लिए हुए हैं। आप लोग को पता चल रहा है कुछ दिन से ये इस राज्य में नहीं पूरा सब जगह में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि धीरज साहू के पास इतना पैसा कहाँ से आया। घर में कोई इतना पैसा रखता है, 8-10 अलमारी में में पैसा, उसके बाद जो रुपया गिनने का मशीन भी टूट जा रहा है, थक जा रहा है, लेकिन फिर भी पैसा निकल ही रहा है। तो ये जो गठबंधन की सरकार है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, आरजेडी की जो गठबंधन की सरकार है, ये लोग मुंह अबे चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा किनका था। तो इस पर भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जब हाउस में जनता भेजे तो जनता तो जानना चाह रही है ये प्रश्न कि कहाँ से इतना पैसा आया। वो खानदानी रईस है, तो खानदानी तरीका है, वो अपना दिखाए ना खानदानी तरीका। आप घर में इतना पैसा रख लीजिएगा, इतना पैसा घर में रखा जाता है, आप इसका स्पष्ट कीजिए ना खानदानी है क्या जो है। साथ ही साथ माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बार ईडी का नोटिस आ रहा है, वो नहीं जा रहे हैं। ये भी हम लोग तो जानना चाहेंगे क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ आज इस बार मैंने 4 साल होने लगा, 2024 में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी है। तो आप जब 2019 में राज्य की जनता को जो वादा किए थे, वो वादा खिलाफी क्यों हो रहा है, उसका भी तो जनता जवाब मांगेगी। ये तमाम आप युवाओं को आप देख रहे हैं जिस तरह से 5 लाख नौकरी देने का वादा किए थे। महिलाओं का हम महिलाएं, हमारी बेटी जब घर से जाती है बाहर पढ़ने के लिए या कहीं, तो जब तक बेटी घर नहीं आती है हम लोग को भय लगता है कि सुरक्षित नहीं लौटी है, सुरक्षित लौटी। आए दिन ये सब महिला हो, छात्र हो, किसान हो, युवा हो, सबका ही मुद्दा हम लोग रखेंगे। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन विपक्ष हमलावर है। जी हाँ, सभी को पहले से पता था कि जिस तरह से देश में धीरज साहू का मुद्दा उठा है, विधानसभा सत्र इस बार काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। और इस बार विधानसभा सत्र में बीजेपी का सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा रहा धीरज साहू। और धीरज साहू के आवाज़ से इतने पैसे कहाँ से आए, क्या कांग्रेसियों के ये पैसे रहे? राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बात का जवाब दे, ये नारे लग रहे थे विधानसभा के बाहर, जहां बीजेपी विधायक जो है वो एकजुट होकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। धीरज साहू का मुद्दा इन दोनों काफ़ी गर्म रहा और उम्मीद की जा रही थी कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम यकीनन करेगी बीजेपी, और वही हुआ। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ये मुद्दा जो है वो आगे विधानसभा सत्र में और कितने दिनों तक चलता है, और क्या इसी मुद्दे पर सरकार को लगातार बीजेपी घेरते रहेगी या नहीं। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।